दोस्तों, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, जिसमें से कुछ वास्तविक होते हैं तो कुछ काल्पनिक। लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जिन्हें ना तो वास्तविक कहा जा सकता है और ना ही काल्पनिक। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो ऐसे लोगों के होने का पुख्ता सबूत मिलता है और ना ही इन लोगों की सच्चाई को पूरी तरह से झुठलाया जा सकता है। ये लोग इतने मिस्टीरियस होते हैं कि इनके बारे में संपूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं होता। ऐसी ही एक प्रजाति का नाम है वैम्पायर्स। ये लोग ना तो पूर्ण रूप से इंसान होते हैं और ना ही पूरे जानवर, और ये लोग ना तो पूर्ण रूप से जीवित होते हैं और ना ही मरे हुए। इतिहास में पाए जाने वाले दस्तावेजों के अनुसार वैम्पायर्स वो प्रजातियां होती हैं जो यूं तो मृत लोग होते हैं, लेकिन किसी खास दिन वो जाग उठते हैं और अपने अपने कब्रों से बाहर निकल आते हैं। जागने के बाद ये लोग अपने भूख को शांत करने के लिए इंसानों या फिर किसी जानवरों का खून पीना पसंद करते हैं और फिर सूर्य उदय होने से पहले वापस अपने कब्र में लौट जाते हैं। इतिहास में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है जो कि वैम्पायर्स के होने की तरफ इशारा करती है, लेकिन विज्ञान की अगर माने तो वैम्पायर्स का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि विज्ञान के मुताबिक किसी मरे हुए इंसान का फिर से जिंदा होना संभव ही नहीं है। क्या वाकई वैम्पायर से घायला है या फिर कोई अज्ञात सच? तो आइए मैं आज आपको सुनाऊंगा इसी से जुड़ी हुई एक खौफनाक कहानी, जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। सन 1700 के समय में वैम्पायर्स और उनसे जुड़ी घटनाएं बेहद प्रचलित थीं। 1700 से 1730 के समय को ड्रैकुला का समय माना जाता है, लेकिन यूरोप और इंग्लैंड जैसी जगहों पर लोग वैम्पायर्स का नाम लेने से भी डरते थे। सन 1725 में किसी लीगो सर्वियस नाम की जगह पर एक किसान था जिसका नाम पीटर था। वो खेती करके अपना घर चलाता था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। पीटर के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया और रीति रिवाजों के अनुसार उसे कॉफिन में बंद करके जमीन में गाड़ दिया गया। पीटर के मौत के कुछ ही दिनों बाद ही एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अपनी मौत के 3 दिन बाद पीटर एक दिन रात को अपने कब्र से उठा और अंधेरे रास्तों में से अपने घर की तरफ चलने लगा। घर पहुंचने के बाद पीटर खिड़की की तरफ से झांककर अपने 10 साल के बेटे को पुकारा और उससे कुछ खाने के लिए मांगा। पीटर का बेटा बहुत ही छोटा था, जिसकी वजह से वो कुछ समझ नहीं पाया और अपने पिता को उसने खाना दे दिया और पीटर वो खाना लेकर वहां से चला गया। लेकिन अगले ही दिन पीटर फिर से एक बार अपने घर अपने बेटे के पास खाना मांगने आया और फिर अपने बेटे से खाना लेकर चला गया। ऐसे ही हर दिन चलता रहा। पीटर हर रोज रात को अपने बेटे के पास आता था और उससे खाना लेकर चला जाता था। इस बात को पीटर के बेटे के अलावा और कोई नहीं जानता था। लेकिन एक दिन रात को हर दिन की तरह पीटर फिर से अपने बेटे के पास खाना लेने के लिए आया, लेकिन उस दिन उसके बेटे ने घर में खाना ना होने की वजह से उसे खाना देने से मना कर दिया। और अगली सुबह पीटर का बेटा मृत अवस्था में पाया गया। उसके डेड बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे के शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं है।
मुझे उस रोज नए गुड मॉर्निंग सुविचार पाएं। अपनी फोटो चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थी, जिन्हें देखकर लग रहा था मानो उस बच्चे ने मरते समय एक बेहद खौफनाक मंजर देख लिया हो। उस बच्चे के डेड बॉडी में जो बात सबसे अजीब थी वो ये थी कि बच्चे की गर्दन का दाहिना और पिछला भाग बुरी तरह से घायल था। उसके घाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उस बच्चे की गर्दन को नोच खाया हो। इस मौत के बाद लगातार 9 दिनों तक बिल्कुल इसी तरह की मौतों का सिलसिला चलता रहा और उस गांव के लोगों के बीच खौफ इस कदर बढ़ गया कि गांव वालों ने वैम्पायर्स हंटर की सहायता लेने का फैसला लिया। इन वैम्पायर्स हंटर ने जब सभी 10 मौतों और 10 लोगों की बॉडी की जांच की तो पाया कि सभी मौतों के पीछे किसी पिशाच यानी वैम्पायर का ही हाथ है। उन्होंने जब पीटर की कब्र को खोलकर देखा तो वहां मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ गए। पीटर की डेड बॉडी अभी भी बिल्कुल ताज़ा थी और उसके कपड़े अभी भी खून से भीगे हुए थे और पीटर की छाती में एक छड़ी गड़ी हुई थी और पीटर के मुंह में किसी पंछी के पंख मिले। पीटर की लाश को उसकी कब्र से निकालकर आग में जला दिया गया और उसके लाश को पास ही के चर्च के सामने दफना दिया गया ताकि पीटर का पिशाच फिर से न जाग जाए। इसके बाद पीटर को दोबारा कभी नहीं देखा गया, लेकिन पीटर की छाती में वो छड़ी और उसके मुंह में उन पंछियों का पंख कहाँ से आया, इस राज को आज तक कोई नहीं सुलझा गया। क्या पीटर की लाश को किसी प्रकार के तंत्र विद्या से उसे वैम्पायर बनाया गया? इस सवाल का जवाब पीटर की लाश के साथ हमेशा के लिए जमीन में दफन हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इस कहानी का नरेशन पसंद आए तो इस आवाज़ में